यात्रा क्या है? यात्रा जो जीवन का मूल है, जो हम जन्म से मरण तक का करते हैं। ये समय में इस तरह पिरोया हुआ है कि आप कुछ करें तो भी और कुछ ना करें तो भी यह निरंतर चलता रहता है। अब अगर मानव जीवन मिला है तो चेतना भी हमें उपहार में मिली है, तो क्यों न इसका उपयोग कर वह सब जाना जाए जो जानने योग्य है, जो जाना जा सकता है। तो निकल चुके हम भी अपना झोला उठाकर यात्रा पे। ऋषिकेश से पैदल यात्रा कर रहा हूँ, केदारनाथ और फिर पंच केदार की यात्रा सोची है। देखते हैं महादेव कहाँ तक ले जाते हैं। पिछले वर्ष भी यह यात्रा की थी हमने, जब केदार बाबा के पट खुलने वाले थे। तय तो किया था कि खुलते वक्त मंदिर में ही रहूंगा और महादेव की इच्छा से वो संपन्न भी हुआ था। ये हमारी दूसरी यात्रा है और आज हम पहुंचे हैं हरि के द्वार, हरिद्वार। यहीं से हिमालय की अविरल अलौकिक ऋषियों के तप की भूमि शुरुआत होती है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव मोक्ष के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे और भोले भंडारी तो उनसे रुष्ट थे, तो पांडवों से वो छिप रहे थे। पांडव उनकी तलाश में भटक रहे थे और इस तरह हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। कई ऋषि महात्मा साधु न जाने कितने काल से इसकी यात्रा कर रहे हैं। इसी रास्ते से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर मां मनसा देवी के दर्शन होंगे, पर कल हमें ऋषिकेश के लिए ट्रेन पकड़नी है और रात भी काफ़ी हो गई है, तो हमने दर्शन का विचार त्याग दिया। किधर चल गया? हाँ, ये हाँ? आप ले लीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। लेगा यार, उधर कहाँ जा रहे हैं? होटल नहीं चलना है? जल्दी है होटल। क्या बोले? आप जाके सोएंगे 2 बजे। थक गए हैं बहुत, 12 घंटा गाड़ी लेट थी। अब जाके सो के आराम 2 बजे फिर उठ के जाना है। वंदे भारत देख दिल को सुकून और आनंद मिला। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। भारत को भारत बनाने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। कुछ ही देर में हमारी पैसेंजर ट्रेन आ गई, जो 1 घंटे में हमें ऋषिकेश छोड़ने वाली थी। चालीस किलोमीटर है हरिद्वार से ऋषिकेश। 3-4 टनल, एक पुल क्रॉस करके हम ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश स्कंद पुराण के केदार खंड में इस जगह का वर्णन है। यही त्रिवेणी घाट पर राम जी ने रावण का वध करने के कारण तपस्या करी थी। यहीं पे लक्ष्मण जी 2 जूट की रस्सी का उपयोग कर गंगा जी को पार किया था। इसलिए आपको यहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला दोनों मिल जाएंगे। बर्फ नहीं मारना चाहिए।
दिखा कौन लग रहा है झूला पर? झूला पर चलिएगा, चलिए। यहाँ सबसे बड़ी झूला जानकी झूला है। 2013 में टिहरी जिले को पौड़ी जिले से जोड़ने के लिए इसे बनवाया गया था। चलिए। घूमते फिरते हम पहुँचे परमार्थ निकेतन, जहाँ जो सही में भक्ति के कारण यहाँ रुकते हैं उनकी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है, परंतु आपको पहले यहाँ संपर्क करना होगा। हमारा लक्ष्य आगे था, सो हम यहाँ रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और ये सामने लिखा है 108 बाबा काली कुंडी वाले। ये बाबा काली कुंडी वाले नीलकंठ ब्रिज से आगे बढ़ते ही खबर मिली कि रास्ते में ही पटना वाटरफॉल है, और फिर हम तो बिहारी हैं, इसे कैसे मिस कर देते। और तो और ये हमारे मार्ग में ही है, अब तो देखना ही था। यहाँ ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा फेमस रिवर राफ्टिंग है। हम तो नहीं कर सके, समय की पाबंदी, बस दूर से ही देखकर आनंद ले रहे थे। कैसे आप लोग? आज का शुभ समाचार ये है, कल शाम में पहुंचे थे 5 बजे हरिद्वार के बाद अभी ऋषिकेश है। ऋषिकेश आए हैं 11 बजे, और ऋषिकेश से हम लोग फिर पैदल ही चल रहे हैं, घूमते फिरते। अभी हम लोग नीलकंठ ब्रिज क्रॉस करके आगे जा रहे हैं वाटरफॉल। और एक चीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार कचरा ना फैलाएं, कहीं भी कचरा ना फैलाएं, कहीं भी, अपने आसपास भी। और देवभूमि में आते हैं तो कचरा तो ना ही करें। धन्यवाद। खूब चलने के बाद फाइनली हमें मिला पटना वाटरफॉल। अरे यार, ये ऊपर से आ रहे हैं लोग, पर पता नहीं था 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद वो मिलेगा। पहुंच तो गए, लेकिन इतना थक गए कि वीडियो रिकॉर्डिंग भाई साहब को करनी पड़ रही है। कितना दूर है यहाँ से? सौ मीटर बोला है, 700 मीटर ऊपर है।
ऊपर है, यही है। ये भगवान, आराम से। हाय गाइस, हाउ आर यू? हाय बड़ी, ये बात ऊपर ही लौटने का विचार है कि हैं? रिटर्न होंगे। नीचे सोएंगे? हाँ ऊपर सोएंगे। ऊपर सोना ऊपर। ये सब अपना गद्दा पत्ता लगाएगा वहीं लौटिए। हाँ। योगा मैट है? हाँ हाँ ये सोने का जुगाड़ है भाई। हाँ ऊपर सोओगे भाई? नहीं नहीं, कहीं भी सो सके। जैसे तैसे नहाया, फिर नीचे उतरे और चलना शुरू किया। टारगेट कोई तय नहीं था, शाम तक हम पहुंचे फुल चट्टी।